भाई जी, निश्चित रूप से ये तो वरदान ही है बाबा का, जो इतना अच्छा इंस्पायरिंग क्लासेस कराते हैं। पर हम ये जानना चाहेंगे कि जब आपने ज्ञान मनन और स्पीच करने की जो शुरुआत की, तो निश्चित रूप से कोई तो रहा होगा जिसने आपको गाइड किया होगा। तो आपने कब से ये क्लास कराना शुरू किया और आपको किसने मार्गदर्शन दिया? एक्चुअली दादी हमसे बहुत प्यार करती थी। आपको बताऊं, 5 बार किचन में आती थी शुरू में रोज़, क्योंकि हमें कुछ आता नहीं था, सिखाती थी। सिंधी कढ़ी कैसे बनाओ, हम जल्दी जल्दी कर देते थे, कभी जला भी देते थे। चखती थी आके भोजन, नमक आता नहीं था हमसे। दादी 5 बार आती थी। तो दादी ने एक प्रोग्राम बनाया कि सबको भाषण करना सिखाना है, तो उसमें हमारा भी चांस आया। तो 3 बार मैंने स्टेज पर बोला। मुरली से पहले 10-10 मिनट बोलना होता था, तो बस 3 बार बोलने के बाद वो जो बोलने की बाबा से वरदान मिल गया, वो कला मेरे पास थी नहीं, वो उसमें मिली। लिखने का वरदान, लेख लिखने का दीदी मनमोहिनी से मिला था, उसकी भी एक घटना है। तो बस यहाँ से, और दादी हमें चांस देने लगी। दादी को क्या होता था, दादी की एक क्वालिटी जो मैं जीवन भर देखी और हम उससे जुड़े रहे, कि जिसमें जो योग्यता है दादी उसे यूज कराती थी। विदेशी आने लगे, अंग्रेजी जानने वाले थोड़ी बहुत, मैं बहुत अच्छी अंग्रेजी नहीं बोलता था, सब भूल गया था बिल्कुल। पढ़ाई पूरी तरह 4 साल में भूल गई। 72 की बात है। 3 विदेशी आए, निर्वैर भाई और आनंद किशोर दादा। दादी ने मुझे बुलाया और कहा, ये जो 3 आए हैं इनको रोज़ मुरली रिपीट करानी है मुरली के बाद। अब देखो, बड़ा काम दे दिया। अब अंग्रेजी बोलनी नहीं आती ज़्यादा, और मैंने अपने जीवन का नियम बनाया था, हाँ जी। मैंने दादी को कहा हाँ जी, और ये पहली चीज़ थी जहाँ से मुझे अंग्रेजी का वरदान मिल गया। फिर मैंने स्टडी तो ज़रूर की, जगदीश भाई का लिखा हुआ इंग्लिश का साहित्य, क्योंकि शब्दकोश चाहिए बहुत ज़्यादा, केवल ग्रामर ट्रांसलेशन जानने से तो काम नहीं चलता। नए नए शब्द थे, तो दादी ने ये सब काम दिया। तो कुम्हारों की भट्टी हुई, तो कुम्हारों से बहुत फ्रेंडशिप पहले से रहती थी, तो उन्होंने मांग की मेरी क्लास की। तो वो पहली क्लास थी मेरी, और वो दादियाँ भी सुनती थी, सबने सुना, बहुत अच्छा लगा। वहाँ से मार्ग खुला। तो पहले तो ऐसा होता था, मास में 1 क्लास मिल गई, 2 मास में 1 मिल गई, फिर धीरे धीरे ये बाबा से पहले की मिल गई। फिर क्या हुआ था, दीदी मनमोहिनी के जाने के बाद, ये बात बहुतों को पता नहीं है, तो रात्रि क्लास बंद हो गई। लोग ऐसे ही बस घूम फिर के सोने लगे, बातें करके रेडियो सुनते थे। दादी को बहुत संकल्प चलता था कि रात्रि क्लास होनी चाहिए। तो समाचार ही सुनाते थे, तो समाचारों में लोगों को रुचि नहीं रहती। फिर दादी ने ऐसे ही मुझे बुलाया और कहा, तुम कराओगे? मैंने फिर हाँ जी कह दिया। और पहली क्लास में सबसे आगे आके बैठी दादी जी, सामने बैठ गई। छोटा तो हॉल, हिस्ट्री हॉल, और मैं क्लास कराने वाला। कुर्सियाँ नहीं होती थी, यही संदलियाँ। लेकिन क्योंकि दादी से बहुत प्यार था और हम खुले हुए थे, तो मैंने सवेरे की मुरली पे चर्चा कराई, जितना आता था, और पॉइंट्स पूछी, उन पे चर्चा कराई। दादी को बड़ा पसंद आ गया। दादी ने कहा, रोज़ रात्रि क्लास तुम्हें करानी है आज से। तो मैं जब तक ज्ञान सरोवर बना, वो रात्रि क्लास वहीं कराता था। तो सब दादी की मेहरबानी, प्यार, और उनकी एक क्वालिटी के वो दूसरों के टैलेंट्स को बढ़ाती भी थी और उनको यूज भी करती थी। इसलिए मुझे भी संकल्प रहता है कि ज्ञान सरोवर से कम 20 स्पीकर तो बन जाएं, पुराने भाई भी और नए भाई भी।